कल के वरदान। स्लोगन। आज बाबा की 30/8 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों का रक्षक भी है, तो बाबा हम बच्चों का बैकबोन भी है, और बाबा सुखदाता भी है। हम इतना दुखी थे, बाबा ने हमें दुख की दुनिया से हटाकर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए ना जाने बाबा हमें कितना प्यार देता है। अगर सुखदाता बाप को याद नहीं करेंगे, आज बाबा निश्चिंत भी है बच्चों से, लेकिन बाबा को समझाना भी फर्ज है। अगर सुखदाता बाप को याद नहीं करेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे, विक्रम कैसे विनाश होगा। तो आज बाबा ने कहा सारा दिन यही स्मृति रहे कि बाबा सुखदाता है, सुख का सागर है और हमें सुख दे रहा है। तो सदैव बाप की याद में रहेंगे तो बाबा ने का विक्रम विनाश होगा और सुख धाम यानी स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा ने प्रश्न में पूछा किन बच्चों को बाबा की फिक्र नहीं होता है, चिंता नहीं करते बाबा है। तुम सभी बच्चे हैं ना बाबा की, किनका चिंता बाबा नहीं करता है। बाबा भले कहता मैं जानता नहीं हूँ, जानी जाननहार है। बाबा हम बच्चों की पालना और परवरिश भी कर रहा है और हमें प्यार भी दे रहा है। फिर भी बाबा कहते बच्चे सुधरते नहीं हैं, फिर बाबा ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। बाबा उसका चिंता नहीं करते हैं या चिंतन नहीं करते। इतना बाबा प्यार से संभालने के बाद, पालना देने के बाद, लायक बनाने के लिए बाबा हम बच्चों के कितनी मेहनत करते हैं। अगर बाबा ने कहा बच्चे सुधरते नहीं तो मैं उसकी अफसोस नहीं करता हूँ, चिंता नहीं करता, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। राजा रानी प्रजा सब तैयार होना है, सब फास्ट नंबर में नहीं आएंगे। इसलिए बाबा किसी बच्चे की चिंता, स्थिति चाहे कैसा भी हो, समझानी बाबा देता है, सुधारने की कोशिश करता। नहीं सुधरते तो बाबा कहता मैं चिंता नहीं करता हूँ। सारे मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम के लिए, सुख धाम ले जाने के लिए आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है, क्यों? बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है, क्यों? उत्तर, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खूब खुशबूदार फूल है, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास
खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते, यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाबा जानते हैं यह सतियों की राजधानी स्थापन हो रही है। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाप जानते ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते, बच्चे जितना हो सके याद में रखो, माया के तूफानों से डरो नहीं, जितना हो सके याद में रखो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो ना, कितना मीठा बाबा है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसे बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारी सृष्टि का राज भी समझाते हैं। और कोई ऐसे समझा नहीं सकते ये चक्कर कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है ना, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। हाँ, बाकी थोड़ा रोज है। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी की भी थोड़ी रही। हाँ, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए बाबा कहते जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का पाप का बोझ उतर जाए। क्योंकि जन्म जन्मांतर का पाप का बोझ जमा है, वह भी खलास हो। भले माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वो याद करने में हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसीलिए कभी विचार नहीं करना है। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्प में नींद फिट जाए, तभी डरना नहीं, बहादुर रहना है ना। बाबा कह देते आएंगे जरूर, सपन भी आएंगे, पर इन बातों से डरना नहीं। जो ज्ञान काल में भी नहीं हुआ था, ज्ञान में आने के बाद चल सकता, पर बाबा ने कहा डरना नहीं, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाते हैं। तुम युद्ध करते हो माया से जीत पाने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें बाबा ने कहा श्वास आदि बंद करने की कभी कोशिश नहीं करनी है।
हठयोग आदि में कितने तकलीफ करते हैं, ये बाबा तो अनुभव ही है। ब्रह्मा बाबा थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, परंतु फुर्सत भी तो होना। जैसे आजकल तुमको कहते ज्ञान अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ है। इसमें कारखाने, इतने कारखाने हैं, यह है, पर तुमको बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, बस एक बाप को याद करो और चक्कर को याद करो बस। क्या यह मुश्किल है, डिफिकल्टी है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धी आदि वृद्धि होते गई। वह अपने धर्म को ही भूल गए हैं, अपने को देवी देवता को ही कह न सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े हैं ना। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा प्लान अनुसार फिर ये हिंदू कहलाने लग पड़े। वास्तव में हिंदू धर्म कोई होता नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम है भारत। कहते भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताओं की जय नहीं कहते, क्या कहते? भारत माताओं की जय। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाबा बच्चों को सिखला रहे हैं कि बाप बच्चों को कैसे याद करें, बाप को कैसे याद करना है। बाप आए हैं घर ले चलने के लिए। किसको? बच्चों में भी कौन? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो, उतना तुम पवित्र भी बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसीलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं, जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होगा, परंतु बहुत बच्चे हैं, हाँ? याद नहीं कर सकते हैं, फिर तंग होकर छोड़ देते हैं, योद करते ही नहीं है। ऐसे भी है, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है। ना पास भी बहुत होंगे ना, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। भले वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह कलयुग है। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं। वहाँ तो दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भाषा ही नहीं रहेगी। यहाँ तो गरीब साहूकार दिखाई पड़ती है ना, वहाँ ये भाषा नहीं रहेगी। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही है। कोई रोग नहीं, आयु बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाओ। सतयुग में तुमको दुख याद नहीं होगा। तो बाबा ने कहा दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष के बाद तो कोई को भी याद आ न सके। बाबा कहते कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। यहाँ बैठे फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए। पढ़ाना भी है ना,
बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वही कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे फूल है वो भी बाबा बैठ देखते हैं। कौन कितना होशियार है वो भी बाबा देखते हैं, क्योंकि यह चैतन्य फूलों का बगीचा है। फूलों को देखते भी है तो कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है पाप को याद नहीं करेंगे और सजा खाकर पद पाएंगे तो उनको क्या कहा जाए? मानी और मोचरा। कोई खिलाए भी और डंडा भी लगाए तो क्या कहेंगे? मानी मोचरा। बाप को ऐसी याद करो जो जन्म जन्मांतर की पाप कट जाए। चक्कर को भी जानना भी है, चक्कर फिरता रहता कब बंद नहीं होता है। जूं मिसल चलता रहता है, जूं है सबसे आस्ते आस्ते चलती। जूं कहाँ होती है? सिर पे होती है ना, तो सबसे धीरे धीरे चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आस्ते आस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों को निकाल कर भेजा है। एक एक को बैठ कर लाखों वर्ष की बात होती नहीं, कोई तो हिसाब भी निकाल न सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ कर देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सिर्फ बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बेज तो बच्चों के पास है ही। बोलो ये शिव बाबा है। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कहकर याद करते हैं, रड़ी मारते हैं। तुम हो शालिग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है और उनमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, विनाश नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, उनमें ड्रामा का पाठ भरा हुआ है। हीरा सब बाबा ने कहा, हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है और उनमें कितना पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। चाहे कोई भी गुरु, सन्यासी, साधु, संत है, पर किसको बाप, टीचर, सतगुरु का टाइटल नहीं दे सकते। यह बेहद का बाप है, शिक्षक है, शिक्षा देने वाला, मनमनाभव। तुमको कहते कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो कि अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई है। अब बाप शिक्षा देते कि माँ में कम याद करो। विक्रम तब विनाश होंगे, क्योंकि बाबा ही पतित पावन है। यह किसने कहा? बाबा ही पतित पावन है, किसने कहा? आत्मा ने कहा ना। मनुष्य भले गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते तुम सब सीताएं हो और मैं एक राम हूँ। सब भक्तों का सदगति दाता मैं ही हूँ। सबकी सदगति मैं ही कर देता हूँ।
बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता है, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि और धर्म नहीं होता, सिर्फ हम आदि सनातन धर्म वाले होते, क्योंकि हम संगम युग पर बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होगी, सतयुग में रेलगाड़ी नहीं होगी, यह सब कुछ यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेलगाड़ी की दरकार ही नहीं है, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे भिन्न भिन्न पॉइंट से, तो बाबा ने कहा समझाते रहते बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमात्मा सारा ज्ञान में भरा हुआ है, जो तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंचा शांति धाम में रहने वाला का बाप शांति का सागर है ना। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं ना, मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है शांति। मुख ही नहीं, मुख नहीं है, कर्म इंद्रिय ही नहीं, जरूर शांति तो होगी ना। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफ़र होते हैं सुख धाम के लिए। बाबा पावन बना रही हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में इतनी पहाड़ियाँ आदि वहाँ कुछ नहीं होगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग के छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि सब चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती। तो बाबा ने कहा सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते हो सतयुग में। तो तुम बच्चों को बहुत खुश होनी चाहिए कि तुम स्वर्ग में परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो वो क्या होता है? ज्ञान स्नान क्या होता है? हाँ, मुरली सुनना तो नहीं सुनेंगे तो हाँ, बाबा रोज शरीर को तो स्नान करा के आते हैं,
फिर यहाँ बाबा आत्मा को स्नान कराते हैं। नहीं करेंगे तो तुम देवता भी नहीं बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। बाप तो सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं तो सांबरी बन गई हो। मासुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश किया, मैं तो कभी सांबरा नहीं बनता हूँ, तुम सांबरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सांबरा और सुंदर बनते हैं, तुम सबको सुंदर बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाबा तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दी है जब बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसको कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़ी है, परंतु बाबा ने कहा भारत भी सुंदर बनने का है ना। वह तो समझते 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम जानते हो सारा कल्प का आयु 5,000 वर्ष है। तो बाबा आत्माओं से ही तो बात करते हैं ना। कहते हैं आधा कल्प का मासुक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, है पतित पावनाओ। आ करके हम आत्माओं आशिक को पावन बनाओ, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वो सब कुछ करना है और ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। बाल बच्चों को संभालते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ ना। बच्चों की भले संभाल करो, हाँ, बाकी अभी बच्चे पैदा नहीं करो, बच्चे उनकी भले संभाल करो, परवरिश करो। तो बाबा ने कहा बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो है क्या होगा। पोता पोती और चाहिए, हो गए तो परमधाम से उतरते आ रही है, अब क्या चाहिए। पर बाबा ने कहा अगर और बच्चा पैदा होंगे तो वो सब याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो सब कुछ खत्म होने वाला है, शरीर भी खत्म हो जाएगा। बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यही तो बेहद का संन्यास है ना। बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, कल्पना किया कभी। ना दुख होगी, ना अशांति होगी, ना रोग होगी, ना बीमारी होगी। सारी हिसाब किताब बाबा संगम पर चुक्त कराए, अपने साथ वापस ले जाएंगे। स्वर्ग तो यहाँ होता है, दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रही है, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, वह छत पे रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रही है, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर अचलगर सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर फिर गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंचा सतगुरु बाप है। फिर नीचे में दिखाया है स्वर्ग,
तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तो तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहीं होगा, देवताएं भी तो यहीं थे ना। परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। पति दुनिया में नहीं होंगे, पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। में नहीं आएंगे लोग। संदेशी दादी कहा करते थे, जो विनाश का उनको साक्षात्कार हुआ था, अंत में लोग आपसे धन मांगने नहीं आएंगे। जो भी राशन पानी पड़ा होगा उसको चोरी करने आएंगे। खाने के लिए लोग पानी पीने के लिए बाहों को काट काट के खून पिएंगे। बहुत दादी सुनाते थे। विनाश कोई होगा भले थोड़ा समय पर, होगा बड़ी भयानक। उसके लिए बाबा हमें रोज़ कितना मजबूत बनाने के लिए मुख्य है याद की यात्रा। मन में भी, संकल्प में भी, बुद्धि में बाबा के सिवाय दूसरा कोई को ना बिठाए। बाबा ही हमारा मददगार है। बाबा सुधारने के लिए तो आता है ना, सुधरे या न सुधरे ये हमारे ऊपर, बाबा उसके लिए निश्चिंत है। अगर हम अपनी अवस्था बना लेंगे, परिपक्व अवस्था बनाएंगे, तो अपनी बीमारियों को भी सहन करने की ताकत मिलेगी। ना जाने क्या क्या हिसाब किताब सामने आएगा, कुछ मालूम थोड़ा है। अचानक बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है। तो इन सब परिस्थितियों को पार करने के लिए मुख्य है याद। चलते फिरते हर तरह की हमारी बाबा की याद रहे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इनसे भूलने का अभ्यास करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इनसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है। पुराने घर से, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरा, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से, जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं, विजयी बनकर दिखाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान, महादानी बन, फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। वरदान है, महादानी बन, फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्चा करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्चा करते, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है।
ऐसे आवश्यकता समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिल से खुशी का दान देना है। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिल से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान देते रहे तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। जड़ चित्रों के आगे जाते तो लोगों की मनोकामना पूरी होती है रहम दिल का। आप जड़ नहीं चैतन्य हो, रहम दिल तो होना चाहिए ना। दूसरे के प्रति हमको रहम भावता आना चाहिए, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाला ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देगी। स्लोगन: योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। आज है 30 अगस्त। कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते यह संकल्प न आए कि यह पता नहीं परिवर्तन होगा या नहीं। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा निश्चित है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। खुद भी विजयी बनो और उनको भी विजयी बनाओ। ओम शांति।